हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है एक नई कंसेप्ट के साथ आए हैं। एक्सरसाइज 6.3 हम मैथ्स के चैप्टर 6 की कर रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने स्क्वायर देख लिया, तो हम आज देखेंगे स्क्वायर रूट्स। इसका कंसेप्ट क्या है? तो हमने अभी तक देखा है कि हम 2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं कि क्या होता है, वो 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 9 होता है। लेकिन कभी हमें ये निकालना नहीं सीखा कि हम इसका उल्टा रिवर्स कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट होता क्या है? जैसे हम कहेंगे 4 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट क्या है, तो इसका जिससे स्क्वायर बनता है वो है हुआ 2। इसी तरीके से अगर हमें कहा जाए कि 9 का क्या स्क्वायर रूट है, तो 3 से 3 जा 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, एक लाइन में नंबर होगा कोई भी। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो 4। तो 4 किससे बना है? 2 इंटू 2 स्क्वायर मिलता है, तो इसको हम जो है इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 2। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अभी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जनरली इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड मैं आपको बताता हूं यहां पर। एक मेथड है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। आप बार बार रिपीट करें सब्सट्रैक्शन मेथड को, उससे जो है स्क्वायर रूट निकल जाता है। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगा और वो कैसे होता है आगे बताऊंगा। एक जो मेन मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये इंपॉर्टेंट मेथड है और यही जो है एग्जाम में ज़्यादातर मैक्सिमम 99% पॉसिबिलिटी है कि ये जो है कॉन्सेप्ट आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें जो है स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो अब हम करते हैं, जैसे 9 है, जैसे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 25 है। ठीक है, हम ये मेथड बाद में करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो हम इसी मेथड से स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 25 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमें पता है कि 25 किससे बना होता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर भाई, हमें मालूम है 5 स्क्वायर से। यानी 5 जो है अगर हम रूट करें इसका तो आंसर आना चाहिए 5। तो अब ये तो हमें पता है, लेकिन बड़े नंबर का कैसे करेंगे, पहले हम इसी पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने 25 लिखा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या होता है, एक हम ऐसे लाइन बनाते हैं इस तरीके से, और अब हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि किस से डिवाइड होता है। स्टार्टिंग करते हैं सबसे छोटे 2 से होता है, नहीं 2 से नहीं होता क्योंकि लास्ट डिजिट में 5 है। 3 से क्या ये डिवाइड होता है? 3 8 जा 24 होता है और 3 9 जा 27, तो 25 आता नहीं है। 4 से नहीं, 4 6 जा 24 होता है, 25 नहीं आता। 5 से, हाँ 5 से होता है, तो 5 5 जा 25। अब एक बार फिर से डिवाइड करते हैं, तो क्या 5 किससे होगा? तो 5 ना 2 3 किसी से नहीं, सीधा 5 से। ठीक है, तो हमें लास्ट में 1 तक लेके आना होता है। अब हम इसे देखते हैं कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। 25 लिखेंगे इंटू 5 इंटू 5। तो कोई जो भी नंबर जो यहाँ नंबर आए होते हैं दो, उन्हें हमें यहाँ लिखना होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो 5 और हमें जो है पेयर बनाना होता है। जैसे एक पेयर किसका बन गया? 5 का पेयर बन गया। तो 5 इसलिए जो और कोई पेयर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, बड़े आप आगे आगे हम करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, बड़े नंबर के साथ करेंगे तो आपको पता लगेगा और इजी रहेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, बुक का एग्जांपल है 6400। हमें निकालना है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, 6400 को लिखेंगे, उसके बाद इसे ऐसे ही ग्रुप बनाएंगे। अब देखेंगे जीरो है लास्ट में, हाँ भाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 0 0।
ये 2 से, हाँ ये भी हो जाएगा 21600। फर्दर हम डिवाइड करेंगे 2 से, हाँ जी 2 से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे सीधा पहुंच जाओ, जिससे डिवाइड होता रहे। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक ये डिवाइड होता रहे, जब तक ये 1 ना आ जाए या कोई ऐसा नंबर ना आ जाए कि वो आगे फर्दर डिविजिबल ना हो, जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो ये 50, ये 25। अभी 25 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 और ये, ठीक है। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि 6400 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्वेश्चन हमारे से ये पूछा गया है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो हम अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ जितने भी नंबर होते हैं हम उन्हें यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है। और 5, और क्या नंबर है, 5 है। 5 कितनी बार आया है, हाँ 2 टाइम्स 5 आया है, तो हम 5 को लिख लेंगे 2 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप 2 है, हमें इंपॉर्टेंट स्टेप है, पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। जो भी नंबर आया है उसे आप पेयर कर दो। जैसे 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया, 8 है तो 4 पेयर हो गए, ठीक है। तो हम 2 को 4 बार लिख देंगे, ठीक है। जितने बार पेयर बनेंगे उतनी बार हम लिख देंगे। अच्छा, और नंबर कौन सा है, 5 है, एक पेयर हम 5 का लिख देंगे कि भाई एक पेयर है, तो हम वो नंबर लिख देंगे। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 5 जा कितना होता है, 0 80, ठीक है। 16 5 जा, इसे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 80 आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि 6400 का स्क्वायर रूट क्या है, वो आता है 80। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप 80 का स्क्वायर कर लो। 80 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हमने देखा हुआ है जीरो जितनी बार आता है उससे जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो डबल हो जाता है, तो 2 टाइम्स हमने जीरो लिख लिया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया 6400। तो ये एक तरीका होता है हमें स्क्वायर रूट निकालने का। तो आंसर तो ये है कि स्क्वायर रूट क्या है, क्रॉस चेक हमने ऐसे कर लिया कि ये 6400 आ रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरा सोल्व करना होगा, इस तरीके से ये फैक्टर्स करने होंगे, फिर उसे इस तरीके से लिखना होगा, पेयरिंग करनी होगी, और यहाँ तक 80 तक जो है आपको आंसर निकाल के दिखाना होगा। दैट मीन्स 6400 का स्क्वायर रूट जो है वो 80 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको एक बार और अच्छे समझ आ जाए। इसमें पूछा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 90 का अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकना, हम जान सकते हैं इससे परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। तो देखो जरा 90 को हम फिर से एक बार लिखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जैसे हमें पता है कि हमने 10 तक कर रखे हैं, 1 to 10 के स्क्वायर्स याद कर रखे हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो कि जिसका स्क्वायर जो है बिल्कुल करेक्ट हो। जैसे 25 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से जो ये नंबर्स हैं, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो अब 90 का हमें निकालना है। एक मेथड तो हमें पता है कि भाई 1 to 10 हमें पता है, तो जो उसके बीच में आएगा, जैसे वो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हमें पता है 90 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर जो है 81 है। बट हमें सॉल्व करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा 45। 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। 45 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 3 से हो रहा है, ठीक है। तो 3 से हो रहा है तो हम लिख देंगे ऐसे। अब 3 से हो रहा है, हाँ 15 आता है 3 के टेबल में, तो ऐसे लिख देंगे। अब हो रहा है 5 से, हाँ तो 5 जो है ये नंबर है। तो हम जो है लिख सकते हैं कि अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें, कितनी बार कौन कौन से नंबर है। 2 कितनी बार आया, एक बार, लिख दिया हमने 1 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 3 कितनी टाइम्स आया है, तो हम देखेंगे 2 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 3 2 टाइम्स।
फिर देखना है और कौन सा नंबर बचा, 5 आया है, ठीक है, तो हम एक बार 5 लिख देंगे। तो देखते हैं क्या पेयरिंग बन रही है, एक ये 3 का पेयर है, एक 3, बाकी 2 का पेयर बन रहा है नहीं, 5 का पेयर बन रहा है नहीं। तो सेकंड स्टेप होता है पेयरिंग का, क्या इसमें पेयरिंग हो रही है, तो इसमें पेयरिंग नहीं हो रही। सो 90 इज नॉट अ परफेक्ट, सो 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट है स्क्वायर रूट का, आप किस तरीके से स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं आप क्वेश्चन पे, दूसरे पार्ट पे। मैंने याद होगा आपसे कहा है कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन भी एक कंसेप्ट होता है। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मतलब हम बार बार सब्सट्रैक्ट करें, उससे फैक्टराइज, उससे जो है स्क्वायर रूट निकालें। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, इससे बेस्ड एक ही क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन अभी करा दूंगा और ये कंसेप्ट जो है मैं आज ही यहीं फिनिश कर दूंगा। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन होता क्या है, जैसे हमें कोई भी स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, सपोज 81 का स्क्वायर निकालना हो हमें, ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट, सॉरी 81 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि भाई 9 होता है, ठीक है, हमने पता है 9 स्क्वायर जा 81 होता है। बट फिर भी चेक करने के लिए तो कैसे निकालें, तो एक मेथड है, ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत कम आता है। अगर एग्जाम में दिया हो कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन यूज करो तो ही करना, नहीं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी सिखाया है वही मेथड यूज करना होगा, और उसी मेथड से आप जो है इसे करेंगे भी। 81 को अंदर कैसे करेंगे, जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं ना, हम एक एक बार माइनस करते रहेंगे। जैसे 81 में सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो हम -1 करेंगे। एक बार सबसेट कर दिया, 80 आ गया, ठीक है। अब 80 में से जो है हम दूसरा ऑड नंबर जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरा ऑड नंबर क्या है, वो है 3, ठीक है, 3 ऑड नंबर है, तो वो क्या आ जाएगा 77। फर्दर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, दूसरा ऑड नंबर 1 आए, 1 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 5 होता है, तो 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 72। 72 में से फिर अगला एक और ऑड नंबर हम माइनस करेंगे, तो 5 के बाद 6 ऑड नंबर होता है, नहीं वो तो इवन होता है, तो 7, ठीक है। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 72 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। अब 65 में हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 65 में से अगला नंबर 7 के बाद कौन सा है, 9 है, तो हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56, ठीक है। फिर 56 में से अगला कौन सा ऑड नंबर है, 10 नहीं है, 11 है, तो माइनस करो कितना आएगा 45। एक और नंबर सब्सट्रैक्ट करो, ऑड नंबर 13, जब तक कि 0 ना आ जाए, जब तक आपको सब्सट्रैक्ट करना है। 32 के बाद 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, वो है 15, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 17। अब 15 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, तो वो है 17, तो ये हो जाएगा 0 आंसर, ये हो जाएगा 0 आंसर। तो ये थोड़ा कम्बरसम पैटर्न है, इसे जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता, आपको ना ही इतना ज़्यादा जाना है, बस एक याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। जितने भी स्टार्ट करना है सिंपल है, सीधा जितने भी नंबर है उन्हें ऑड नंबर से डिवाइड करते रहो, और जब तक सॉरी माइनस करते रहो, और जब तक सब्सट्रैक्ट करना है आपको, जब तक कि आपको लास्ट में आंसर 0 ना मिल जाए। 0 मिल जाएगा तो दैट मीन्स दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास स्क्वायर रूट निकला नहीं है, ये हमने खाली जो है लास्ट तक लाए हैं। अब हम इन काउंट कर लेंगे कितने ऑड नंबर्स हमें यूज करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हमने 9 नंबर जो हैं यूज करे हैं सब्सट्रैक्शन में। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा 81 का, जिस नंबर को हमने लिया है, वो हो जाएगा 9, ठीक है, वो 9 हो जाएगा। जितने ऑड नंबर्स हमें लगे हैं उस नंबर को रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, इसे कहते हैं ना हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, नाम भी क्या है रिपीटेड, मैंने मेथड लिखवाया था, नाम है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। वी हैव टू रिपीटेडली सब्सट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम ऑड नंबर्स, ठीक है। जितने भी ऑड नंबर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1,
हमें सब्सट्रैक्ट करते जाना है, एंड देन यू विल फाइंड दैट वी विल गेट 0 एट द एंड इफ दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 81 का हमने स्क्वायर रूट निकाला 9। जितने ऑड नंबर हो उन्हें सीधा काउंट कर लो जितने यूज हुए हैं सब्सट्रैक्शन में, और जो आंसर होगा आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 जो है ऑड नंबर्स यूज किए हैं, तो इसका रूट 81 का जो है 9 है, हमें वैसे भी पता है। अच्छा, इससे भी एक क्वेश्चन है, आज कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, फिर जो है ये नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैं इसे एक बार सोल्व करवा देता हूँ। तो हम को एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड क्वेश्चन करके एक का फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ। सेकंड पार्ट जो है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा 6.3 का थर्ड क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 100। तो हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं। तो 100 में से हम सबसे पहला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो वो है 1, हमारे पास आ जाएगा 99। सेकेंड ऑड नंबर हम करेंगे वो है 3rd, तो आ जाएगा 96। नेक्स्ट ऑड नंबर हम माइनस करेंगे 5, तो आ जाएगा 91। नेक्स्ट ऑड नंबर 6 नहीं है 7 है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 84। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, हम माइनस करेंगे 9, तो 84 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। नेक्स्ट ऑड नंबर ध्यान रखना, मिस मत करना एक भी, और एक प्लस आगे वाला मत कर देना। ऐसा ना करना कि 7 के बाद सीधा 11 माइनस कर दो आप, तो ये ध्यान रखना। 75 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 64। 64 में से देन अगेन आप जो है 13 माइनस करेंगे, तो 13 माइनस करेंगे यानी कि 11 के बाद नेक्स्ट है ये, तो 13 माइनस करेंगे 1 आएगा 51 आएगा, ठीक है ना। 51 में से देन हम 15 माइनस करेंगे क्योंकि 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 15, तो हम हमारे पास आंसर आएगा 36, ठीक है। 36 में से हम 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19, ठीक है। अगला 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 15, 17 एंड देन 17 के बाद 19, तो 19 के बाद नेक्स्ट नंबर है 19 minus 19 equal to 0। That means this number is a perfect square number। वैसे भी हमें पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, बट इफ क्वेश्चन में गिवन आया कि हमें प्रूव करना है और हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, देन यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। तो अब हमें काउंट करना है कि जैसे फर्स्ट है ये पॉइंट हो गया, ठीक है, 1 2, कितने ऑड नंबर से यूज किए हैं हमने कंसेक्यूटिव, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमने कितने टोटल 10 हमने जो है यूज किए हैं, तो ऑड नंबर्स, तो 100 का स्क्वायर रूट विल बी 10। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। तो आज हमने जो 2 चीजें सीखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी हैं। इसी के बेस पे जो है अगली एक्सरसाइज पूरी होने वाली है। ये है कंसेप्ट सीखा है हमने स्क्वायर रूट्स का, जिसमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों जो है मेथड आते हैं, और ये इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम फर्दर 6.3 एक्सरसाइज पे नेक्स्ट क्लास में आएंगे। इस कंसेप्ट की आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 6.3 का थर्ड का सेकंड पार्ट की 169 को हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से कैसे करेंगे, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी हमारे साथ बने रहिए। और भी क्लासेस चल रही हैं साथ के साथ, हिस्ट्री की 8th क्लास की और साइंस की भी, प्लीज़ उन्हें भी देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।